देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से कभी मिलूँगा। क्योंकि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति के केंद्र में रहा हूँ, छात्र जीवन से लेके। और जब मैं छात्र जीवन में था तो छात्र राजनीति में था। उसी समय 82-83 में राजीव गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, राजेश पायलट जी ने कराई थी। तब हम बहुत छोटे से थे। तभी राजीव गांधी का जो व्यक्तित्व था उन्होंने हमें बड़ा प्रभावित किया था। मैंने हमेशा उसी समय संकल्प लिया था कि भाई मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस में ही रहूँगा हमेशा। तो जब श्री कल्की धाम के शिलान्यास की बात आई कि भगवान का होने वाला अवतार श्री कल्की नारायण के अवतार होने से पहले संभल की पावन धरा पे श्री कल्की धाम का निर्माण होना चाहिए, ये हमारा संकल्प था। तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास किससे कराया जाए? तो तरह तरह के सुझाव आए। किसी ने कहा भाई किसी नेता को बुलाओ, किसी ने कहा इस नेता को बुलाओ, किसी ने कहा उसको बुलाओ। तो उस समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हो चुकी थी, 22 जनवरी। तो अयोध्या जो ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, उसकी तरफ से निमंत्रण भेजे जा रहे थे। मुझे भी उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ। तो बड़े सौभाग्य का विषय था राम मंदिर का निमंत्रण आना। तो आई वॉज इन कांग्रेस दैट टाइम। तो मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि भाई आपको भी निमंत्रण आया है, आप इसे स्वीकार करो। और अगर स्वीकार नहीं करते हो, का साहब हम स्वीकार करेंगे तो इसको फिर तो ये बीजेपी का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा ये भगवान राम का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। भगवान राम आदिकाल कितना पुराना उनका इतिहास है। बीजेपी तो अभी 1980 में पैदा हुई है। तो भगवान राम बीजेपी के थोड़े हैं, भगवान राम तो सबके हैं और सब राम के हैं। तो आप भगवान से मत लड़ो, भाजपा से लड़ते रहो, ये मैंने रखा। और राम और अयोध्या हमारी आस्था के केंद्र हैं, तो इस निमंत्रण को मत ठुकराओ, स्वीकार करो। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे चाटुकार और ऐसे लोग हैं जो सनातन के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं। उन्हें राम से चिढ़ है, तो उन्होंने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। उससे विवाद बढ़ा। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास किसके कर कमलों से हो, किसके हाथों से हो। बहुत चिंतन का विषय है। धीरे धीरे करके समय निकला जा रहा था और 19 फरवरी श्री कल्की धाम के शिलान्यास की तिथि निर्धारित हो चुकी थी तमाम संतों के सलाह मशवरे के बाद। तो मेरे मन में अचानक मुझे प्रेरणा मिली, इसको आप दैवीय प्रेरणा भी कह सकते हैं। मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि भगवान राम के जितने काज हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने जा रहा है। तो मेरे मन में आया कि मुझे लगता है कि एक बार नरेंद्र मोदी जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम त्रेता में आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग में श्री कल्की का अवतार होगा। तो भगवान राम ही कल्की के रूप में आएंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार का जो उल्लेख है शास्त्रों में, पुराणों में, तो हमारे यहाँ भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्की अवतार बताया गया है। तो मैंने सोचा भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण ही कल्की के रूप में आएंगे। इसका मतलब है भगवान राम का ही कलयुग में कल्की अवतार होगा। और
भगवान श्री राम ने त्रेता में जब वैष्णवी को वचन भी दिया था कि मैं जब कलयुग में कल्कि के रूप में आऊँगा तो तब तुम्हारा वरण करूँगा। तो फिर मैंने कहा राम के काज और कल्कि के काज एक ही हाथों से होने चाहिए। तो ये मेरे मन में बात आई और मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ मिलने की इच्छा व्यक्त की। और संयोग देखिए, परमात्मा की असीम अनुकंपा देखिए, ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है कि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोधी रहा छात्र जीवन से, कांग्रेस के साथ। मैं भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा 2019 में, और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी का मैं पॉलिटिकल एडवाइजर्स की जो काउंसिल थी उसमें रहा। वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि श्री कल्कि पीठाधीश्वर होने के नाते श्री कल्कि धाम का शिलान्यास, तो सारे लोगों ने कहा कि साहब राहुल गांधी जी को से कराइए या अखिलेश यादव जी को बुला लीजिएगा, या और भी कई लोगों के नाम आए, सोनिया जी का नाम भी आया उसमें, बहुत नेताओं के नाम आए। तो कैसे मेरे मन में ये बात आई? ये किसी ने मुझे एडवाइज नहीं किया, ये अंतरात्मा से आवाज़ आई। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की तिथि 1 फरवरी फिक्स हुई। शाम के लगभग 5 बजे का समय मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस ने दिया। मैं उनसे पहली बार, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं कभी नहीं मिला। 2014 से लेके 2019, 2020, 21, 22, 23 तक प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट कभी नहीं हुई। एक बार एक विवाह समारोह में वो ज़रूर निकलते हुए मैंने देखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रारब्ध का विषय है। मैं प्रधानमंत्री जी से 1 फरवरी को पहली बार मिला। जब मैं पहली बार मिला तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। उनका जो व्यवहार था मेरे प्रति, उनका जो भाव था मेरे प्रति, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये तो बड़ा आत्मीयता का भाव है, बड़ा अपनत्व का भाव है। मैं तो एकदम हैरान सा हो गया कि जिस व्यक्ति के विरोध में मैंने कितने भाषण दिए कांग्रेस पार्टी में जब मैं था, उनकी नीतियों के खिलाफ। पर एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों के खिलाफ या उनके फैसलों की आलोचना करता था, तो मैं कभी उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता था, क्योंकि मेरी अंतरात्मा उसको अलाउ नहीं करती थी। लेकिन आलोचना तो करता था। तो पहली मुलाकात जो है नरेंद्र मोदी जी से, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। देखिए, मुझे लगता है इस देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए, सभी प्राइम मिनिस्टर जितने भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए वो सब मान के योग्य हैं, सभी बड़े आदर के योग्य हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। नरेंद्र मोदी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल में भी बहुत से सम्राट हुए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, और इस देश में बहुत से राजा हुए। जैसे किसी राजा की तुलना राजा राम से नहीं की जा सकती, ऐसे ही किसी भी सम्राट की तुलना सम्राट विक्रमादित्य से नहीं की जा। सम्राट विक्रमादित्य अलग हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राजा राम अलग है। दुनिया में जितने राजा हुए उनकी किसी की तुलना राजा राम से नहीं की जा सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तो की ही नहीं जा सकती है। मैं कह रहा हूँ
राजा राम से नहीं की जा सकती है, ऐसे ही किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, किसी दृष्टिकोण से भी देखिए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल परिपक्व और परिपूर्ण लगते हैं। कोई भी विषय उनके सामने उठाइए, वो उस विषय में ऐसा लगता है कि ये इस विषय का बहुत गंभीरता से गूढ़ अध्ययन कर चुके हैं। बचपन का विषय, जवानी का विषय, बुजुर्गों का विषय, बुढ़ापे का विषय, साइंस का विषय यानी विज्ञान का विषय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका जो है वो बहुत अद्भुत है। राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो मतलब वो डूबते हैं, हर एक विषय की गहराई में डूब जाते हैं। तो जो वो उनका वो एक जो कंसंट्रेशन है उनका, किसानों की बात आए तो, जवानों की बात आए तो, फौज की बात आए तो, शहीदों को सम्मान देने की बात आए तो, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो एक बहुत पुराना गीत है, उसकी 2 पंक्तियां हैं, तुमने जीते हो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों पे राज करते हैं, लोगों के दिलों को जीतने की बात करते हैं, और उनकी हर बात दिल तक छूती है, दिलों तक जाती है। इसीलिए देखा मन की बात को लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। वो एक अभिभावक के रूप में भी, वो एक मित्र के रूप में भी। मैं बड़ा साफ तौर से कह रहा हूँ, जो उनका नरेंद्र मोदी जैसा मित्र नहीं हो सकता कोई। अगर प्राचीन काल में देखा जाए, आदि काल में देखा जाए, या द्वापर युग में हम जाएं, तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता की चर्चे हैं, और भी दुनिया का तमाम इतिहास आप देखेंगे तो उसमें बहुत से चर्चे मिलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मित्रता एकदम अलग है। वो सबसे मित्रवत बात करते हैं और सबके दिलों को छूते हैं। तो 1 फरवरी को जब मैं मिलने गया तो मुझे ये उन्होंने एकदम अपना बना लिया। मेरे मन में बहुत से सवाल थे, पर जब जैसे ही पहली मुलाकात हुई और जैसे ही मेरी उनसे नज़र से नज़र मिली, हाँ, उस पल को मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं उस पल को शब्दों में व्याख्या करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वो अनुभूति को हम अभिव्यक्त करें शब्दों में तो ये दुर्लभ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पहली बात कि नरेंद्र मोदी की तुलना किसी प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती है। हालांकि मैं सारे प्रधानमंत्रियों का आदर करता हूँ, बट नरेंद्र मोदी अद्भुत हैं, विलक्षण है। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने के लिए मेरे मन में ऐसा भाव आया है, मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई है कि वो आपके कर कमलों द्वारा होना चाहिए। और तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मेरे द्वारा ही क्यों होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई है कि श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने वाले जो हाथ हों वो पवित्र होने चाहिए। और मुझे आपके हाथों से अधिक पवित्र कोई हाथ नज़र नहीं आते, जिन हाथों ने भगवान राम के सारे काज किए हैं। तो होने वाले अवतार का सारा काम भी आपके हाथों होना चाहिए। जो भगवान के रूप में आए हैं, अयोध्या में आए हैं, जो अवतार हुए हैं, उनके काम आपके हाथों से हुए। तो जो आने वाला अवतार है उसका भी सब काम आपके हाथों से होना चाहिए। और मुझे इस देश में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के हाथ इतने पवित्र नज़र नहीं आते कि
कि जिनसे मैं भगवान श्री कल्कि नारायण के बनने वाले श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखवा सकूं। तो बड़े गंभीर हो गए, थोड़े से मुस्कुराए और कहा, आपके भाव को मैं का पूरा सम्मान करता हूं, आपकी भावना का आदर होगा। ये बड़ी बात थी। एक विरोधी पक्ष के व्यक्ति को ये कहना, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया, ये उन्होंने सोचा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन पर दैवीय कृपा है, कोई विशेष दैवीय कृपा है। इतना बड़ा फैसला, ये छोटा फैसला नहीं था। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास छोटा फैसला नहीं था। वो कह सकते थे कि भाई मैं आईबी से बात करूंगा, इंटेलिजेंस से बात करूंगा, यूपी के सरकार से बात करूंगा। तो उन्होंने जो एक तत्क्षण कहा कि आपके भाव का सम्मान होगा, आपकी भावनाओं का आदर किया जाएगा, और कहा कि मैं आऊंगा, तो मैं तो उनका हो गया। और मैंने आज तक भी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, टिल टुडे। मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। भारत के सदस्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, प्रशंसा तो छोटा शब्द है। मैंने जो अनुभव किया वो बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं, उन पर विशेष दैवीय कृपा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी ने पल भर में किए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। चाहे इस देश में लॉकडाउन करने का फैसला हो, चाहे इस देश में 370 धारा हटाने का फैसला हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का फैसला हो, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का फैसला हो, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का फैसला हो, श्री कल्कि धाम के शिलान्यास का फैसला हो, 3 तलाक हटाने का फैसला हो। ये बहुत बड़े दिल वाली बातें हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जितने लोग उन्हें जानते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी को आपको जानना है, तो फिर तब उनकी विराटता समझ में आएगी। वो एक विशाल और विराट हृदय के स्वामी हैं, जो अभी दुनिया के सामने उनका जो स्वरूप आ रहा है, वो तो मुझे लग रहा है 10% है। नरेंद्र मोदी को जानना अभी बहुत शेष है। जो मेरा अनुभव है वो ये है कि वो अद्वितीय प्रधानमंत्री है, अद्वितीय व्यक्तित्व है उनका। जब श्री कल्कि धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को निश्चित हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी पधारे। तो जैसे ही श्री कल्कि धाम की धरती पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, उसके बाद से और जब तक वो श्री कल्कि धाम की धरती पर रहे, तब तक बहुत ही गंभीर मुद्रा में रहे, उस धरती को नमन किया। और जब गर्भगृह में शिला पूजन हो रहा था, तो मैंने, हमारे कुछ जो पुरोहित लोग थे, वो महाकाल से आए थे, कुछ काशी से आए थे, कुछ कल्कि धाम के लोग थे, तीनों जगह के लोगों ने मिलकर के पूजन कराया। तो प्रधानमंत्री जी पूजा पद्धति और कर्म कांड में निपुण है। उन्हें सब कुछ मालूम था कि शिला पूजन कैसे होता है। कूर्म शिला बोलते हैं उसको, आधार शिला को, जो नीचे स्थापित होती है, उसके ऊपर शिखर आता है। तो जो हमारे तमाम माननीय पुजारी लोग वो शिला पूजन करा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को एक एक चीज़ मालूम थी। एक छोटी सी, जब पूजन होता है तो उसमें उसका अभिषेक होता है, तो उसमें हल्की सी कोई चीज़ छूट रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा, वो एकदम
तो उन्होंने कहा नहीं साहब वो भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें, गर्भगृह में मैं भी था, प्रधानमंत्री नहीं लोग थे हम, और बाकी पुजारी लोग थे। दूसरा, उस धरा को नमन करना, और किस भाव से करना। एक तो है कि फॉर्मेलिटी कर देना, औपचारिकता, कि प्रणाम कर लिया, नमस्कार, ऐसे करके यूँ कर दिया, दिखावे के लिए। नो, प्रधानमंत्री दिखावा नहीं करते हैं, वो भीतर से पूरा रम गए थे। मैंने उनको देखा, रम गए थे। अभिषेक किया, पूजन किया, पुष्प अर्पित किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका समय, बोले नहीं पूजा में कोई समय नहीं, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, पुजारियों पे छोड़ दो, ये इसमें कोई जल्दबाजी मत। आज मुझे कहा आचार्य जी इसमें कोई जल्दबाजी मत करना। भारत का प्रधानमंत्री, वरना नेता आते हैं कि साहब हम 10:05 है, हम 10:25 पर चले जाएंगे, जल्दी जल्दी पूजा कराओ। प्रधानमंत्री जी ने उल्टा कहा कि नहीं, पूजा में जल्दबाजी नहीं, ये श्रद्धा का विषय, ये आस्था का विषय। और उनका विधिवत पूजन हुआ। उसके बाद फिर जब गर्भगृह से बाहर आए तो उस गर्भगृह की परिक्रमा करना स्वतः ही शुरू कर दिया। यानी उन्हें मालूम था कि भाई ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद श्री कल्की धाम का मॉडल रखा हुआ था, जो प्रस्तावित कल्की धाम है, तो उसके बारे में एक एक विषय पर मुझसे बात की। फिर मुझे उन्होंने कहा कि अबू धाबी में एक मंदिर बना है जिसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी आए थे 5-7 दिन पहले। तो मुझसे कहा आप वहाँ अबू धाबी भी उस मंदिर को देखने जाना, निर्माण शुरू होने से पहले बहुत अच्छा बनाया है, और बहुत से आधुनिक यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो सुख सुविधाएं हैं वहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं इसको, वहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी की बात को मैंने मानते हुए मैं दुबई गया, अबू धाबी के मंदिर गया। वहाँ ब्रह्म बिहारी जी महाराज, उन्होंने मुझे सारा मंदिर का पूरा एक एक बात बताई। और मुझे वहाँ के जो महाराज जी हैं, ब्रह्म बिहारी जी महाराज, जिन्होंने अबू धाबी में मंदिर बनवाया है, स्वामीनारायण पंथ के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब अबू धाबी में मंदिर बन रहा था कई साल तक, तो कहा कि प्रधानमंत्री जी निरंतर टच में थे। न केवल उनके टच में थे, बल्कि वहाँ के सुल्तान के टच में थे। अबू धाबी के सुल्तान को प्रधानमंत्री जी ये समय समय पे बात करते रहते थे कि भाई वो मंदिर में कोई कठिनाई ना आए। तो मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। अबू धाबी का मंदिर भी नहीं बन सकता। वो अबू धाबी अरब का हिस्सा है, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई का पार्ट है। वहाँ तो सैकड़ों साल पहले मंदिरों को ढूंढ ढूंढ के ध्वस्त किया गया था। जहाँ मंदिर का नाम लेना मुश्किल है, वहाँ मंदिर की स्थापना कर दी। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। और मैं अबू धाबी का मंदिर भी नहीं बनता, राम मंदिर भी नहीं बनता, कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं होता, 370 नहीं हटती। भारत को गौरवान्वित करने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के गौरव को पुनर्स्थापित किया है पूरी दुनिया में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनके ऊपर कोई विशेष दैवीय कृपा है। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आई एम सॉरी टू से ना, इसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के पीछे 2-4 लोग, 10-20 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, लाखों लोग, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रही है। तो ये तभी संभव है जब कोई भगवान की विशेष कृपा उन पर है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभी समझ नहीं रहे हैं आप कितना महान कार्य कर रहे हैं, युगों युगों तक आप अमर हो जाएंगे। मैं भावुक हो गया। और जब मैं 1 फरवरी को उनसे मिला था तो मैंने अपनी माँ का जिक्र किया था। और ये भी बहुत विलक्षण बात है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास कई वर्ष पहले होना था। 7 नवंबर 2016 को अखिलेश सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार थी समाजवादी पार्टी की,
उस पर पाबंदी लगा दी थी अकारण। फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने श्री कल्की धाम के पक्ष में फैसला किया कि कल्की धाम के ऊपर जो लगी हुई रोक है वो हटा दी जाती है और इस पर कोई तथ्य नहीं है। तो तब कल्की धाम का निर्माण शुरू हुआ। तो 8-9 साल और उससे पहले भी 7-8 साल, पूरा 15, 17, 18 साल का संघर्ष था। तो जब श्री कल्की धाम के शिलान्यास पर पाबंदी लग गई, निर्माण रोक दिया गया, तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मेरा मन बड़ा व्यथित था कि भगवान का घर भी बनने से, भगवान का धाम बनने से रोका जा रहा है। कोई कारण नहीं था रोक लगाने का, और वो हाई कोर्ट के फैसले ने वो प्रूव कर दिया, कोई कारण नहीं था। तो मैं बड़ा दुखी था। तो हमारी माँ ने हमसे कहा कि मुझे लगता है तू कल्की धाम के ऊपर जो रोक लगा दी है, इसकी वजह से बहुत दुखी है। तो मैंने कहा हाँ, एक कारण ये है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी भगवान के होने वाले अवतार का धाम बन जाए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के जितने धाम हैं, जितने तीर्थ हैं, वो तब बने जब भगवान आए या आके चले गए। लेकिन भगवान का अवतार अभी होना है, आने से पहले उनका धाम स्थापित हो जाए, ये दुनिया में पहला ऐसा विलक्षण कार्य है। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि सारी सरकारें खिलाफ हैं, कैसे बनेगा। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि लल्ला बेटा, श्री कल्की धाम को कोई नहीं बनवा सकता, तू मेरी अगर एक बात मान ले तो कल्की धाम बन सकता, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कल्की धाम को दुनिया में कोई नहीं बनवा सकता, अगर बनवा सकता तो मोदी बनवा सकता है। ये मेरी माँ ने बोला, और वो 2019 में चली गई। वो कल्की धाम का शिलान्यास अपनी आंखों से नहीं देख पाई। तो मेरे मन में ये बात, जैसे ही जब श्री कल्की धाम के शिलान्यास की बात आई, तो मुझे उनकी बात भी वो उससे कनेक्ट हुई। तो ये विषय भी मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया बातचीत में, तो बहुत भावुक हो गए, क्योंकि उनकी माँ भी जा चुकी थी। प्रधानमंत्री जी यूँ तो हर स्त्री का, हर नारी का सम्मान करते हैं, बेटियों का सम्मान करते हैं, बहन को सम्मान करते हैं, लेकिन माँ के प्रति बहुत समर्पित है। मुझे लगता है कि जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति वो बहुत श्रद्धा है, उनमें अपार श्रद्धा है। तो जब प्रधानमंत्री जी 19 फरवरी को आए, तो उन्होंने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया, हमारी मां को याद किया। तो इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, जब मैंने उनसे चर्चा की तो उसके बाद कितने लोगों से, हजारों लोगों से उनकी मीटिंग हुई होगी, देश विदेश के लोगों से कितने, वो ध्यान में रखना। जब वो आए तो वो उन्होंने वो बात को वो भूले नहीं, उस बात को नहीं भूले, वो विषय उठाया। उसके बाद जब उन्होंने ये एक अभियान शुरू कराया, एक पेड़ माँ के नाम, तो श्री कल्की धाम के गर्भगृह के पास हमने 108 पेड़ लगाए, और उसमें पहला पेड़ हमने प्रधानमंत्री जी की माँ हीराबा को समर्पित किया, दूसरा पेड़ अपनी माँ को की स्मृति में लगाया। और जो एक पेड़ माँ के नाम है, इसका पूरा अभियान श्री कल्की धाम की तरफ से अभी भी निरंतर चलाया जा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से जो एक बार मिल लेगा, फिर वो उनका हो जाएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं खुद उदाहरण हूँ, मैं सबूत हूँ। अगर प्रधानमंत्री संकीर्ण नहीं है, बहुत विराट हृदय के मालिक है। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो प्रधानमंत्री का जितना बड़ा दिल है, इतना किसी नेता का बड़ा दिल नहीं, उसका मैं उदाहरण हूँ।
अगर प्रधानमंत्री संकीर्ण हृदय के होते तो मना कर देते, नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, टाइम ही नहीं देते, मैं क्या बिगाड़ लेता उनका, मैं तो भाजपा में था नहीं। लेकिन जिस खुले दिल से उन्होंने मेरा वेलकम किया, जो मुझे स्नेह दिया, जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे सम्मान दिया, ऑनर दिया, श्री कल्की पीठ को पूरा ऑनर दिया, श्री कल्की धाम को ऑनर दिया, वो तो अविस्मरणीय है, वो तो इतिहास बन गया। प्रधानमंत्री राजा आदमी है, दिल के राजा है, बहुत विराट हृदय के स्वामी हैं। उन्होंने मुझे सारे संस्मरण बताए। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब वो सम्मिलित हुए, उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था, तो उसका जो अनुभूति उनको गर्भगृह के अंदर हुई, और उसके बाद उन्होंने अबू धाबी के मंदिर की तमाम अनुभूतियाँ शेयर की, और कल्कि अवतार के ऊपर उन्हें बहुत डीप नॉलेज थी। उसके विषय में मुझसे पूछा पूरा कि भगवान जब कल्कि के रूप में आएंगे तो भगवान परशुराम प्रकट होंगे, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे, भगवान शिव के द्वारा उन्हें देवदत्त नाम का अश्व दिया जाएगा। ये सारी चर्चाएं हुई। जिस जगह भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो जो पुराणों में लिखा है कि जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, उसके 12 कोस की परिधि में 68 तीर्थ होंगे, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए गए होंगे। वो 68 तीर्थ अभी भी हैं। ये सब प्रधानमंत्री जी को मालूम था। और पुराणों में लिखा हुआ है कि जहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा, कल्कि मतलब कली का हरण करने वाला, सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला कल्कि नारायण, श्री कल्कि अवतार, उसको निष्कलंक अवतार भी कहा गया है। तो भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में, कल्कि पुराण में इसका बहुत उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल जो जगह है वो मेंशन है। संभल नामक स्थान, संभल जो ये शब्द है, ये मेंशन है श्रीमद् भागवत में। एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक स्थान में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के परिवार में भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेगा। तो इसी को आधार मान करके मैंने ये संकल्प लिया था 18 वर्ष पूर्व कि जहाँ भगवान आया वहाँ धाम बन गया, जहाँ जहाँ आया, लेकिन जहाँ आएगा वहाँ भी धाम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही विलक्षण उद्घोषणा है पुराणों में। मतलब मैं उन्हें बताता, उससे पहले प्रधानमंत्री जी सब चीज़ों से अवगत थे, सारी बातों से अवगत थे। उन्होंने कहा ये बहुत विलक्षण उद्घोषणा है हमारे शास्त्रों में कि भगवान कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, और आप आने से पहले उसका धाम स्थापित कर रहे हैं, तो मैं उसकी आधारशिला मेरे हाथों से आप रखवाने के लिए आए हैं, ये मेरा सौभाग्य होगा। फिर उन्होंने वो ट्वीट में भी उन्होंने ट्वीट भी किया था इस पर। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा। मैंने कहा कि महाराज, आप जो सनातन का कालचक्र है, सतयुग से लेके कलयुग, राम से लेके कल्कि, इसके सेतु बन जाएंगे, सेतु बन गए आप। पूरे सनातन के केंद्र में नरेंद्र मोदी आ गए। तो भगवान का कल्कि अवतार, भगवान का कृष्ण अवतार, मतलब आध्यात्मिक विषय में प्रधानमंत्री जी को अद्भुत नॉलेज है। किसी पुराण की बात कर लीजिएगा, आप शास्त्रों की बात कर लीजिएगा, दर्शन की बात कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर आपको, अगर कहीं आप गलत होंगे तो आपको सुधार कर देंगे। और ऐसा तो मुझे नहीं ध्यान है कि, लेकिन मैं जो बात कर रहा था उसका उन्हें पूरा ज्ञान था, बोध था। किसी भी शास्त्र पे, दर्शन पे, वेद पे, पुराण पे, श्रीमद् भागवत गीता पे, रामचरितमानस पे, वाल्मीकि रामायण पे, मतलब उनको पूरा ऐसा नहीं को पढ़ के बोल रहे हैं ना। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय है जिसमें प्रधानमंत्री, मुझे लगता है प्रधानमंत्री सब विषयों में पारंगत है।
ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। कोई बात करो, आप बच्चों की बात करो। अब नवरात्र आएंगे, उसमें किस तरह पूजा होती है, माँ भगवती की पूजा कैसे होती है, माँ शक्ति की आराधना कैसे होती है, शक्ति की साधना कैसे होती है, व्रत, हवन, नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। पूरा अष्टांग योग उन्हें कंठस्थ है। तो और राजनीतिक आप तो देख ही रहे, बारीक से बारीक भी बिंदु अगर कोई है राजनीति का जो राष्ट्र से जुड़ा है, तो उस पर वो अवेयर रहते हैं, कहीं भी रहें। दिवाली कहाँ मनाते हैं, होली कहाँ मनाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ एक महान राष्ट्रभक्त हैं, महान राष्ट्रभक्त हैं। लोग अपने इंटरेस्ट में, अपने छोटे मोटे स्वार्थों में देश का नुकसान कर देते हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं कि जो देश के हित में पूरा अपना जीवन खपा देने वाले इंसान हैं। अगर देश का इतना सा भी नुकसान होता हुआ उन्हें दिखेगा भारत का, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन का दाव लगाने से चूक जाएंगे। वो हाफ हार्टेड नहीं है, मुझे ऐसा उनसे मिलकर लगता है। वो कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करते, या तो करते हैं या नहीं करते। तो ये तो बड़ी बात है। दिखावा नहीं करते, औपचारिक नहीं है, फॉर्मल बातें नहीं करते, दिल से करते हैं जो करते हैं, अंतरात्मा से करते हैं। मतलब बहुत से नेता ऐसे हैं ना कि वो दिखावा करते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता। उस समय जब मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर श्री कल्की धाम के शिलान्यास में 1.5-2 घंटा साथ रहे, मंच पे रहे, पूजा घर में, उसमें गर्भगृह में रहे। फिर चलते टाइम जब वो उन्होंने भाषण दिया, शिलान्यास हुआ, फिर जब हम उनको कल्की धाम के गर्भगृह तक लेके आ रहे थे तो प्रशासन चाहता था वो गाड़ी में बैठ के जाए, कुछ अधिकारियों की इच्छा थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से पूछो कैसे चल रहा है, बड़ी बात है। तो मैंने कहा साहब ये भगवान का होने वाले धाम का गर्भगृह है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चप्पल उतार के पैदल चले, बहुत दूर चप्पल जूते उतारे, और जब जूते उतारे उसके बाद कहा हाथ कहाँ धोना है। कितनी छोटी छोटी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि गर्भगृह में पूजन करना है, शिला पूजन करना है। जूते उतारे, जूते उतारने से पहले उन्होंने कहा कि आचार्य जी से पूछो जूते कहाँ उतारने हैं, मैं पैदल चलूँगा। फिर पैदल चल कर गए, नंगे पैर, नंगे पैर। उनकी श्रद्धा देखिए ना, नंगे पैर गए। और उसके बाद जब फिर मंच का कार्यक्रम था, पूजन हो गया, उसके बाद श्री कल्की धाम का प्रस्तावित मॉडल, उनको जो प्रस्तावित स्वरूप है वो उनको भेंट, स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी का जब भाषण हुआ, उन्होंने एक एक बिंदु पर, मैंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि शबरी के पास तो बेर थे, सुदामा के पास चावल थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, भावनाओं के पुष्प के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में उसका जवाब दिया कि अच्छी बात है, वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं तो इस पे भी लोग सवाल उठाते। तो ये आध्यात्मिक विषय भी है और राजनीतिक विषय भी है। उसके बाद जब जाने लगे तो हमने उनको सी ऑफ किया नीचे गाड़ी पर, जब वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे, गाड़ी में बैठ के हेलीपैड की तरफ रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि अब आपको यकीन हो गया मैं आ गया। दिल को छूने वाली बातें हैं। तो
मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब बिना दैवीय कृपा के संभव नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस भारत को अभी नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज़रूरत है। उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें दीर्घायु करे, उन्हें और शक्तिशाली बनाए।